Hello students, how are you? In our previous class we completed the topic refraction of light rays by a rectangular glass lens. Okay, and now let's start our new topic, that is laws of refraction. And it is also very important, it is also very important for our exam purpose. अपने एग्जाम पर्पस के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. Got it? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अपन बात करें तो पहले थोड़ा सा रिफ्रैक्शन को जिससे रिलेटेड ये टॉपिक है तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन. जैसे ये कोई मीडियम है, दैट इज मीडियम फर्स्ट एंड दैट इज मीडियम सेकंड. ओके, लाइट रेज जो है वो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है. इंसिडेंट होने के बाद सपोज कीजिए ये नॉर्मल है और जो लाइट रेज हैं दे आर बेंडिंग, ये इस साइड में बेंड होती है. ओके, ये जो एंगल बन रहा है इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. गॉट इट? और इसी तरह से ये जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या बोला जाएगा उसे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, ये हमारे इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल आ गया, ओ डैश कर दीजिए, ओ एन कर लीजिए, और ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे. वही नॉर्मल पॉइंट्स है जो अपन ने अभी तक पूरे चैप्टर में डिस्कस किए हैं. ओके, तो ये कुछ एक रिफ्रैक्शन का एक इवेंट है. अब अपन इसमें लॉज की अपन बात करें तो देयर आर टू लॉज, देयर आर टू लॉज of refraction, there are two laws of refraction. Got it? इसमें जो सबसे पहला लॉ है वो बिल्कुल सिमिलर है विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की. रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है और जो रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ है दोनों सेम है. उसमें ये कहा गया था द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन ए सेम प्लेन. वो का वो यहां पर आता है कि द इंसिडेंट रे यानी कि आई, रिफ्रैक्टेड रे आर एंड नॉर्मल जैसे अपन ने यहां पे ले रखा है ओ एन इन सेम प्लेन. हमेशा किसमें होते हैं? सेम प्लेन के अंदर ये होते हैं. कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे आ गया, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा किसमें होंगे? दे ऑलवेज लाई इन ए सेम प्लेन. गॉट इट? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकेंड लॉ जो है इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. सेकेंड लॉ जो है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी साइन वैल्यू यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका और जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी साइन वैल्यू, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो साइन की जो वैल्यूज हैं या जिसको अपन सिंबल टाइप में लिखे तो लिख सकते हैं अपन, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर. क्या लिखा जाएगा इसे? साइन आई अपॉन साइन आर. इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम. जो गिवन पेयर ऑफ मीडियम है उस गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये हमेशा कांस्टेंट होती है. यानी कि अगर मीडियम फर्स्ट और सेकंड रखा जाए, अगर अपन मीडियम फर्स्ट और सेकंड सेम रखें और अलग अलग एंगल्स के साथ, सपोज कीजिए इतना एंगल बनाया, दूसरी बार अपन यही इवेंट कर रहे हैं, दिस टाइम एंगल अपन ने चेंज कर दिया. गॉट इट? या ये वाला एंगल ले लिया तो एंगल्स अपन जब चेंज करें तो जिस तरीके से यहां पर आई की वैल्यूज में चेंज आएगा, उसकी साइन वैल्यूज में जैसा चेंज आएगा वैसा ही चेंज किस में आता है? साइन आर के अंदर ये चेंज आता है.
राइट। तो इसलिए इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कैसा रहता है, दैट इज कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड आल्सो गिवन पेयर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट भी वही रहनी चाहिए। गॉट इट। दिस इज कॉल्ड, इस लॉ के लिए वर्ड काम में लिया जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको माइंड में रखना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, तो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जो गिवन पेयर ऑफ मीडियम है उसके लिए हमेशा ये वैल्यूज कांस्टेंट होती है। गॉट इट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाएगा इसे, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। जो सेकंड मीडियम है जिसके अंदर लाइट जा रही है, उसकी क्या कहलाएगी, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है इसकी, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाएगा उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट। तो दीज आर द टू लॉज, ये दो लॉ हैं डिफ्रैक्शन की। आई एम अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट लॉ दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन ए सेम प्लेन। हमेशा किस में होते हैं, सेम प्लेन में। गॉट इट। सेकेंड, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी साइन वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू का रेशियो फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम हमेशा कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। और इस लॉ को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। गॉट इट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते किसे हैं, और उससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड म्यू। कुछ बुक्स में, पुरानी जो बुक्स हैं उनके अंदर इसके लिए ईटा का भी यूज किया गया है, लेकिन मॉडर्न टाइम में जो है वो कौन सा है, दैट इज म्यू। ओके। तो अपने को म्यू ही कंसिडर करना है। लेकिन अगर आप पुराने को भी किसी या कोई भी लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको उसकी जगह किसका यूज मिलेगा, ईटा का। ओके। नाउ द क्वेश्चंस कम्स इन आवर माइंड, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट अपन स्नेल्स लॉ से अपन बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू Snell's law that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for the given pair of medium is always constant, which is called refractive index, जिसे क्या बोला जाएगा, refractive index बोलते हैं, जो अभी अभी अपन ने डिस्कस किया। I'm again repeating, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for the given pair of medium is always constant. Got it? तो वो अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। मेन जो अपना है जिसपे अपन को न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं मैथमेटिकली, जो अगर अपन बात करें उसको समझना। पहली बात तो रिफ्रैक्शन होता क्यों है, उससे अपने को आंसर मिलता है। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का जो मेन कारण है वो क्या है, स्पीड में चेंज होना। क्योंकि मीडियम्स बदलता है तो स्पीड जो है लाइट की उसमें चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के कारण रिफ्रैक्शन का इवेंट होता है। गॉट इट। तो अपन इसको इसकी डेफिनेशन के साथ जोड़ सकते हैं मैथमेटिकली। अगर इस चीज को यूज करें तो अपन बोल सकते हैं मैथमेटिकली द रिलेटिव रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज
रिलेटिव रेशो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है अलग अलग मीडियम्स में, उनका जो रिलेटिव रेशो है फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, जिस मीडियम से आ रही है और जिस मीडियम में जा रही है, ओके। तो उनका जो स्पीड, उन दोनों मीडियम्स में जो स्पीड का जो रेशो है, उसको किससे नोट करते हैं अपन? दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैथमेटिकली अपन बोल सकते हैं द रिलेटिव रेशो स्पीड ऑफ लाइट, द रिलेटिव रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, speeds of light in the given pair of mediums, in the given pair of mediums is called refractive index, और समटाइम इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है रिलेटिव इंडेक्स, क्योंकि रिलेटिव रेशियो है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो चाहे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दीजिए, दैट इज सी। अगर अपन इसकी बात करें, इसके फॉर्मूले की बात करें, तो सपोज जैसे ये टू मीडियम्स है, दैट इज मीडियम फर्स्ट एंड दैट इज मीडियम सेकंड। लाइट जो है वो मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में आ रही है। मीडियम फर्स्ट में स्पीड मान लेता हूं मैं कितनी, v1, और सेकंड में मान लेता हूं दैट इज v2। गॉट इट? ओके। इन दैट कंडीशन, अगर अपन इस कंडीशन में अपन बात करें, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकंड की, the Ri of मीडियम सेकंड इज, वो दी जाएगी। या पहले तो उसका साइन समझना, उसके लिए साइन यूज होगा 2 1। क्या साइन यूज होगा? 2 1, यानी कि मीडियम सेकंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अपन ने उसको नाम क्या दे रखा है? मीडियम सेकंड। तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। साइन का मीन्स क्या है? ये जो अपन ने लिखा है μ2 1, इसका मीन्स क्या है? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। जिसके रेस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं उसकी वैल्यूज हमेशा ऊपर होगी, तो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट divided speed of light in medium second। ओके। साइन सिस्टम में अपन लिखे तो उसके लिए क्या लिख रखा है अपन ने मीडियम फर्स्ट के लिए? दैट इज v1 अपॉन v2। अंडरस्टैंड? इसी तरह से अगर मेरे को, अब सपोज कीजिए यहां पर लाइट रे जो है, अगर अपन मैं बोलूं ये इस तरफ जा रही है, यानी कि मीडियम 2 से किस में जा रही है? मीडियम फर्स्ट में। ये कंडीशन है। तो उस कंडीशन में सेकंड मीडियम जो है वो फर्स्ट है, इसलिए अपन बोल सेकंड मीडियम मतलब फर्स्ट का मतलब जिससे लाइट जा रही है, ये हो गया। इससे इसमें जा रही है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाली जाएगी वो होगी द Ri ऑफ मीडियम फर्स्ट इज μ12, यानी कि फर्स्ट की सेकंड के रेस्पेक्ट में। तो अब यहां पर चेंज होकर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, यानी कि v2 अपॉन v1। बट इट, हालांकि ये नॉर्मली अपन यूज नहीं करते, नॉर्मली ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो मैं नीचे वाले को इरेज कर रहा हूं। गॉट इट? तो जिस सीधा सीधा अगर अपन निकालें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन गई? सेकंड जिसमें जा रही है, किससे? फर्स्ट से, तो स्पीड v1 अपॉन v2। नॉर्मल कंडीशंस में हमेशा याद रखना है, नॉर्मली जो है, जो v1 होता है दैट इज एयर। नॉर्मल कंडीशंस में v1 हमेशा किसका लिया जाएगा? या जो मीडियम फर्स्ट अपन निकले, मीडियम फर्स्ट जो है वो हमेशा क्या रहती है? एयर होती है। गॉट इट? अब एक स्पेशल केस है, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम
वैक्यूम टू एनी मीडियम, लाइट अगर वैक्यूम से किसी भी और मीडियम में आ रही है, लाइट जो है वो किससे, वैक्यूम से किसी भी मीडियम में आ रही है, या सिंपली मैं ये भी लिख सकता हूं, इफ मीडियम फर्स्ट, ये वाला अपना वाला मीडियम फर्स्ट इज वैक्यूम, अगर मीडियम फर्स्ट वैक्यूम हो देन, तो उस कंडीशन में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, या ऑफ दैट मीडियम, जो सेकंड जो मीडियम बच गया, is called its absolute refractive index, वो क्या कहलाती है, उसकी absolute refractive index कहलाएगी। Got it? Understand? अगर मीडियम फर्स्ट केस कौन सा हो, वैक्यूम हो, तो जो सेकंड मीडियम है वो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट? पहले थोड़ा सा इस चीज को अपन थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि मेरे को जो मैंने सेकंड बताया तो कईयों के माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। सपोज कीजिए, इसको थोड़ा सा एक बार बाद वापस कंसिडर करेंगे। सपोज कीजिए लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है एयर से वाटर, तो मीडियम फर्स्ट एयर है और मीडियम सेकंड क्या है, वाटर। तो यहां पर जो अपन बनाएंगे म्यू वाटर, अच्छा इसमें स्पीड मान लेता हूं मैं वी ए और इसमें मान लेता हूं दैट इज वी डब्ल्यू। तो म्यू वाटर एयर विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट कौन है, एयर, वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब यहां पर अपन आते हैं वापस से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोला जाएगा, अगर मीडियम फर्स्ट जो है, मीडियम फर्स्ट जो है वो कौन हो, वैक्यूम हो, तो उस कंडीशन में, यानी कि अगर लाइट रे जो है इन दैट केस वैक्यूम से किसी भी मीडियम में इंटर कर रही है, यानी कि मीडियम इससे आ रही है वैक्यूम से, वैक्यूम से जब भी लाइट रे की जो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड मानी जाती है वो किससे डिनोट करते हैं अपन, सी से, और इस मीडियम के अंदर अपन मान लेते हैं दैट इज वी एम, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर, ग्लास, कुछ भी, तो अपन मीडियम लिख रहे हैं तो दैट इज वी एम। तो इस कंडीशन में जो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसको डिनोट करेंगे अपन म्यू एम से, किससे डिनोट करेंगे अपन, म्यू एम। गॉट इट? और ये इज इक्वल्स टू हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इनटू वैक्यूम, यानी कि सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू दैट मीडियम, जो भी गिवन मीडियम है, दैट इज वी एम। गॉट इट? जैसे फॉर एग्जांपल अपन कंसीडर करें, मान लीजिए मेरे को वाटर के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी है, म्यू डब्ल्यू, तो ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इनटू वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ लाइट इन वाटर। गॉट इट? इसी तरह से अगर मेरे को म्यू एयर की बात करनी हो तो वो बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी ए, स्पीड ऑफ लाइट इनटू एयर। गॉट इट? सो दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला जितने भी अपने न्यूमेरिकल्स हैं उसमें अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। गॉट इट? तो म्यू एम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज सी अपॉन वी एम। गॉट इट? नाउ अब कुछ पॉइंट्स हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट, आर आई इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। नेचर जो है उस नेचर और इसके साथ साथ डेंसिटी, नेचर एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम है, कौन सा, ये, क्योंकि फर्स्ट अपन इससे रिलेटेड है, तो फर्स्ट तो वैक्यूम है, तो सेकंड जो है उसके लिए बात हो रही है। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव को कंसीडर करते हुए अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तो RI इज डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। किस पे डिपेंड करती है? नेचर और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। Got it? And second point, refractive index is also depend on the wavelength or color of light. Is depend on color. कलर जो है वो जुड़ा हुआ होता है वेवलेंथ से। इट इज रिलेटेड विथ wavelength. ओके, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर या जो वेवलेंथ है लाइट की, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। क्लियर? अच्छा, ये डिपेंड वेवलेंथ के साथ RI का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। किसका रिलेशनशिप है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। जितनी ज्यादा वेवलेंथ रिफ्रैक्शन उतना कम, जितनी कम वेवलेंथ रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा। अगर अपन 7 कलर्स की अपन बात करें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, VI और जानते हैं ना आप, VIBGYOR। इसमें वायलेट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होती है और रेड जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ। तो अभी अभी जो मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्शन कम होगा। तो यहां पर किसकी वेवलेंथ शॉर्टर है? वायलेट की, इसलिए इसका रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं, इफ वी कंसिडर द डिफरेंट कलर्स, देन वायलेट जो है दैट इज म्यू वायलेट जो है दैट इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा इन 7 कलर्स में। और जो रेड कलर है म्यू रेड, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए उसके लिए दैट इज लोवेस्ट। बट तो ये थोड़ा सा अपने को कंसिडर करना है। ये कई बार पूछ लेते हैं कि किसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये भी पूछा जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। गॉट इट? सो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ लेट टू डिस्कस द सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद दैट। यहां पर जो न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं 3 टाइप्स के हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड तो बहुत इजी हैं, बोर्ड के अंदर पूछे भी गए हैं। थर्ड थोड़ा सा एक टिपिकल आता है, थोड़ा सा वो उसमें इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ती है। फर्स्ट जो टाइप के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो हैं कि आपको किसी भी मीडियम की स्पीड दी जाती है, मीडियम में लाइट की स्पीड दी जाती है और उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कैलकुलेट द refractive index of water if the speed of light in the water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. That means आपको वाटर में लाइट की स्पीड दे रखी है, दैट इज 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जो भी मीडियम उसमें स्पीड आपको दी जाती है और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी। बट इट, अब यहां पर अपने को हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करना है। तो अपन जानते हैं म्यू वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C अपॉन VW। C की वैल्यू, लाइट की वैल्यू है C, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम कितनी होती है, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, C की वैल्यू इतनी होती है और V आपको दिया गया है मीडियम में, दैट इज 2.25 into 10 to the power 8 पर सेकेंड। सॉल्व करोगे कट जाएगा, कितना बच गया 3 अपॉन 2.25। इसको सॉल्व करोगे 0.75 से कट कर दीजिए, या सिंपली आप 5 से कट करके आप सिंपली लेके आएंगे आप इसको, तो ये आएगा आपके लिए आंसर, दैट इज 4/3। 4/3 भी लिख सकते हो, या इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 1.33।
ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ रेशो, रिलेटिव रेशो है। क्या है ये? रिलेटिव रेशो, इसलिए कोई पर्टिकुलरली इसकी यूनिट्स नहीं होंगी। गॉट इट? नाउ सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा रिवर्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दी जाती है, जैसे सपोज कीजिए आपको ग्लास के लिए दे रखी है। क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। कितनी है? 3/2। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इनटू द ग्लास? ग्लास के अंदर स्पीड क्या होगी? Got it? Simple question again. तो म्यू ग्लास इज इक्वल्स टू, म्यू ग्लास इज इक्वल्स टू क्या होगा? C अपॉन वी ग्लास। अब वी ग्लास आपसे पूछा गया तो यू कैन ड्रॉ द इक्वेशन दैट इज वी ग्लास इज इक्वल्स टू C अपॉन म्यू ग्लास। C की वैल्यूज और म्यू ग्लास की वैल्यूज रख दीजिए, 3 अपॉन 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय म्यू, दैट इज हाउ मच? That is 3/2, not 3.2. 3/2, that is 3 into 2 या 2 पर ले लो, 2 into 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3। ये 2 पर आ जाएगा, 3 से 3 कट गया तो कितना बच गया? 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Got it? Understand? Clear? तो इस तरीके से ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स नॉर्मली बोर्ड में पूछे गए हैं। ओके? अब एक थर्ड टाइप का एक और सिंपल क्वेश्चन है जिसको अपन पूछा जा सकता है। सपोज आप जो बोर्ड के अंदर सीबीएसई के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। जो डायमंड है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 2.42 है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप इससे क्या समझते हैं? मतलब 2.42 लिखा हुआ, उससे आप क्या मतलब निकाल पाएंगे? सिंपल सी बात है, 2.42 आप इजीली इसको बात कर सकते हो म्यू डायमंड, दैट इज C अपॉन वी डायमंड। सो वी डायमंड इज इक्वल्स टू कितना हो गया? C अपॉन म्यू डायमंड। Got it? C अपॉन 2.42। इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए अपन इसका आंसर देते हैं। Got it? तो इस स्टेटमेंट की बेसिस पे अपन बोल सकते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इट मींस द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड विल बी 2.42 times less than the speed of light in vacuum. On the basis of this equation, we can answer this question that the refractive index of diamond 2.42 means the speed of light in the diamond will be 2.42 times lesser, 2.42 times lesser or slower than the speed of light in vacuum. Got it? तो इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल है, तो आई थिंक उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं अपन। एक न्यूमेरिकल है, आपको दो अलग अलग मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दी जाती हैं, ओके, और फिर उनसे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी जाती है। सिंपल सी क्वेश्चन ये इस तरह से आता है, म्यू ग्लास आपको गिवन होता है, म्यू वाटर या कोई भी दो मीडियम्स आपके उनके वैल्यूज दी जाती है, फिर किसी की भी दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछ ली जाती है कि भाई इनका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा। गॉट इट? सो वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन which is related with the refractive index in next class. Okay, thank you.